वन टू थ्री हेलो, क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल फ्यूसिस फिजिक्स। तो तुमको पता है बच्चा, हम कर रहे हैं इस टाइम पे धड़ाधड़ चैप्टर्स को फिनिश। मतलब पहले ही लेक्चर में मैंने पूरा पूरा रियल नंबर निपटा दिया केवल 7 क्वेश्चन को लेकर के, और उसी सीरीज को फॉलो करते हुए मैं आ चुका हूं फिर से सेकेंड चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है बच्चा पॉलिनोमियल। और मेरे पास भी आज 7 क्वेश्चन है। अगर मान लो यार तुमने पॉलिनोमियल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, चल मान लेता हूं तूने पॉलिनोमियल एकदम नहीं पढ़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। इस वीडियो को देख, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन साथ में चलेंगे, पूरा पूरा धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। मतलब तुझे अगर कुछ भी नहीं आता होगा पॉलिनोमियल में, तुझे सब कुछ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं सिखा के जाता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ फालतू बकवास नहीं करता, सिखाता हूँ, सिखा के जाता हूँ, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा बहुत अच्छा से, है ना। मतलब थोड़ा बहुत एकदम अच्छे से भाई। तुरंत कॉपी पेन निकाल के बैठ जा और तुरंत सॉल्व करना चालू कर मेरे साथ में, ठीक है। चल आजा आजा बच्चा, आजा जा। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है, और इसमें ही अगर अगर मान ले भाई तू कुछ पढ़ के आया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तुझे कुछ समझ में आएगा बढ़िया से। और तूने एकदम नहीं पढ़ा तो बेसिक से बेसिक में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब इतना बेसिक जाके जिसे जोड़ना घटाना भी सिखा देता हूँ, ठीक है, ये मेरी आदत है। तो चल मैं सिखाता हूँ, मेरे पास 2 पेन है भाई, एक रख देता हूँ, ठीक है। चल एक चपक जा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, और वंस अगेन राधे राधे टू एवरीवन, सबको भैया राधे राधे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो। क्या क्वेश्चन है बता, क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देख भाई। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देख पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल। ओहो हो, हिल जा रहा है, वाओ कितना खतरनाक है बोर्ड भाई। पहले पेन ही सिलेक्ट नहीं किया क्या मैंने, कौन सा पेन अच्छा चलेगा इस वजह से। एक बार चला के चेक कर ले भाई। अरे यार तुम लोग की अनुमति हो तो चला के चेक कर ले। हाँ ये चल तो रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा होगा। चल वैसे भी भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है, कुछ कह नहीं सकते क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। वाइट भी तो दिख ही रहा होगा। चल तो पहले स्टार्ट करते हैं वाइट से, ठीक है। ये देख पॉलिनोमियल है, वाइट पे वाइट चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल है मेरे सामने, अरे क्वेश्चन पढ़ा, चल बस बगैती बंद। सुन, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है किसके, इस पॉलिनोमियल के हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, अरे वाह, तो ये छोड़ दे भाई, डिफिनीशन तुझसे कहीं पूछने वाला है नहीं, तो फिर छोड़ दे उसको, आगे बढ़ा जा। क्या होता है पॉलिनोमियल, जिसके पावर 2 है। यहाँ पे बस इतना समझ ले। वैसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके पावर 2 है ना, तो क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिसके मतलब तू बोल सकता है कि जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। मतलब अब डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। अब बता इसमें वेरिएबल क्या है, देख 2x है 9x है, तो इसमें x आ रहा है ना, ये वेरिएबल टर्म है, ये क्या है, वेरिएबल है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, अब देख 2 9 5 ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। मैं क्या बोला, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है। अब देख इधर, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो क्या होगा, डिग्री इसकी 2 होगी। अगर डिग्री 2 होगी तो मतलब कहीं ना कहीं कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ध्यान दे, बहुत ध्यान सुन मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे तो इसके पास 2 रूट होंगे, कितने होंगे बता, 2 रूट आएंगे। कौन कौन से, चल देख, अल्फा और बीटा बोल के रखा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता। बड़ा ही आराम से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देख, ठीक है। पहली बात तो तुझे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर मान ले जनरल फॉर्म देख ले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूं, तो अगर तेरे को ये सब आता हो तो आगे स्किप कर सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, बहुत ध्यान से देख। जनरल फॉर्म बोलने का मतलब एक्चुअल में दिखता कैसा है ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वो देख बहुत ध्यान से, इधर इधर बेटा, इधर ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का, ठीक है। अब ए बी सी क्या है, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है। जनरल फॉर्म में किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये इक्वेशन नहीं है इसलिए जीरो नहीं है इसके बराबर, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देख, अगर इसके पावर 2 हाईएस्ट है तो कितने जीरोज मिलेंगे, कंफर्म है। यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज आएंगे, कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज मिलने वाले, ठीक है। तो इसीलिए बोल रखा है पहले से क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा 2 जीरोज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तेरे को पहले समझा रहा हूं कि क्या जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स, अगर इसके जीरोज आ गए, लेट से कि लेट, मैं बोल दे रहा हूं कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और लेट, जीरोज क्या है बच्चा, अच्छा जीरोज होता क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पूरा इक्वेशन ही गायब हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो ये पूरा ये सब जीरो हो जाएगा मिला के, समझ में आया। तो उसी को हम लोग जीरोज नाम देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। चल कोई बात नहीं। अब मैं क्या बोला, लेट जीरोज जो हैं इसके अल्फा और बीटा हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, वो क्या है,
सम ऑफ जीरोज को लेकर के, किसको लेकर के है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। मतलब अब मैं सम ऑफ जीरोज बोला मतलब क्या है, इस अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बता, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिया। अब ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा करना है, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है, ये जो तुम देख रहा है बी जो देख रहा है, यहाँ पे बी यहाँ लिख ले, पहले आराम से बी लिख ले, और यहाँ पे तू जो ए दिख रहा है इसको नीचे ए लिख ले, ठीक है ना, ये ए, और आराम से यहाँ माइनस लगा दे। ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज का, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब मैं बताऊं कैसे इसको यूज करेंगे, बट अभी तू समझ ले कि अल्फा प्लस बीटा अगर तू मतलब क्वेश्चन में अगर बोल दे कि सम ऑफ जीरोज कर रहा हूं तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगी, माइनस बी बाई ए मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसने पूछा क्या वैसे, अच्छा इसमें प्रोडक्ट भी समझाना होगा, ठीक है। तो देख इधर, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अभी भी जान जा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का मल्टीप्लाई करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा करना है इस बार। अब ये क्या होता है बच्चा, तो ये होता है सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले तेरे को पता होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, मतलब अगर तू पहली बार इसको पढ़ रहा है तो कंफर्म इसको रट ले। अब कैसे इसको यूज करेंगे मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख, पहले क्वेश्चन क्या है, इधर देख, क्वेश्चन ये है, जो पॉलिनोमियल है इसका वो क्या है, 2x का स्क्वायर है और माइनस 9x है और प्लस 5 है। अब देख तू कंपेयर कर ले, कंपेयर करने का मतलब इधर देख, यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे a की जगह कितना है, 2 है, यहाँ पे b है ना, b की जगह कितना है पता, -9 है, और यहाँ पे c है ना, c की जगह पे कितना है, प्लस का 5 है, ठीक है। कंपेयर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर करने के बाद अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, क्या करना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी सम ऑफ जीरोज निकालने हैं। वो कितना आएगा बता, अल्फा प्लस बीटा, अब देख फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए, तो पहले माइनस लिख ले, माइनस लिख लिया, फॉर्मूला का माइनस है। अब b की जगह पे कितना है, -9 है, तो यहाँ पे -9 लिख भाई पूरा पूरा, और a कितना है, 2 है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 9/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बता, c बाई ए कितना हो जाएगा, c बाई ए, c कितना है +5, तो भाई लिख ले 5, और a कितना है 2। चल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तेरे से वैल्यू क्या पूछ रहा है बता, वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालेगा भाई, कुछ नहीं, टेंशन ना ले, हम है ना, बहुत ध्यान से देखता रहे, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखता रहे। इधर इधर अब देख, मैं क्या बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है ना, कोई दिक्कत ना भाई, कर लेंगे, कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ये चल रहा है कि नहीं सही, दिख तो रहा है, चल दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अल्फा स्क्वायर करना है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है। अच्छा तेरे को कोई फार्मूला पता है, मतलब कहने क्लास 8 में कोई फार्मूला पढ़ा तूने, चल मान ले नहीं पढ़ा होगा तो याद कर ले, मैं बता रहा हूँ कैसे याद कर ले। मैं इस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अगर तू इसको सॉल्व करेगा ना तो एग्जैक्टली यही आएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना लंबा खींच रहा हूँ भाई, मैं बोला था ना कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब अगर तुझे कुछ नहीं पढ़ा होगा ना तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे, तो बड़े आराम से लिखता रहे, ठीक है। अब देख भाई आजा, मैं क्या बोला, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, किसकी वैल्यूज बच्चा, अरे क्वेश्चन में दिया था ना, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल दिया था ना, उसी की वैल्यूज पुट करनी है, कर भाई आराम से कर दे पुट। अब देख जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, 9/2, क्या लिखूंगा, 9/2। अब इसका होल स्क्वायर करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, -2 अल्फा बीटा, कितना, 2 अल्फा बीटा, मतलब 2 लिख ले और मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू कितना है बता, अरे बोलना यार, दिया तो है 5/2, लिख ले 2 × 5/2, अपने को इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा बता, 81 होगा, कितना होगा 81, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, चलिए ठीक है, माइनस 5 2 कितना हो जाएगा 10, और अपान में कितना हो जाएगा 2। अच्छा तूने एलसीएम लेना पड़ा है कभी, एलसीएम लेना। अब यहाँ पे देख, इसको हम अपन सॉल्व करेंगे, इस इतने पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ अब नीचे जगह नहीं है तो ऊपर सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, बहुत ध्यान से देख, ठीक है, कैसे करेंगे। अब चल ब्लैक लेते हैं, ठीक है, व्हाइट में लिखना है ना, ब्लैक लिखते हैं। क्या है, 81 है अपान 4 है, 81/4 है, और माइनस कितना है 10/2 है, ठीक है ना। अब एलसीएम लगेगा, कितना है एलसीएम बता, एलसीएम 4 आने वाला है एकदम कंफर्म। अब 4 4 सेम है तो कितना लिखेगा बता, 81, सेम उतार भी लेगा। अब माइनस यहाँ
2 में कितने का मल्टीप्लाई कर भाई, 4 आ जाए 2 का, तो वही 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर ले, कितना आ जाएगा बता, 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा बता, 20, कितना आ जाएगा 20। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, चल 81 में 20 कितना आएगा बच्चा, 61 और अपान 4, 61/4 के ऑप्शन में है बे, बोल यार, अभी बी ऑप्शन है ना, देख इधर 61/4, ये देख बी ऑप्शन मैच कर गया भाई, एकदम सही है, कोई दिक्कत ना है। बट मैंने क्या बताया तेरे को, बता, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, पूरा कॉन्सेप्ट तेरे को बता दिया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले तू भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले पहले तू, ठीक है, ले लिया होगा। चल आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट भी बड़ा खतरनाक था इसमें, मैंने यूज सब पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, चल ये देख, सेम टाइप क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं और पॉलिनोमियल अगर ये है तो तू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बता। अबे यार, ये आरडी शर्मा या RS अग्रवाल क्वेश्चन मेरे को लग रहा है वैसे, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट तरह बनेगा, कंफर्म बनेगा, ठीक है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देख, मैं पहले ही बताया था, क्या बताया था बता, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं भाई, इंपॉर्टेंट है, चल। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है सी बाई ए, ठीक है। अपन को पहले इसी को फाइंड करना है। पहले तो देख, इधर px दिया हुआ है, मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो बस तुरंत पॉलिनोमियल लिख ले, पॉलिनोमियल पर तुरंत लिख ले भाई। कितना पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू गिवन कितना है बता, 4x² है माइनस 3x और माइनस का 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल ले भाई, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जल्दी बता। मैंने बोला माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो फॉर्मूला का है, तो बी कितना है -3 है, तो -3 पुट कर ले भाई, और ए कितना है 4 है, कोई दिक्कत ना है। कितना आ गया बच्चा, 3/4 आ गया, बड़ा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बता कितना आएगा, सी बाई ए, सी कितना है -7 है, लिख ले भाई -7। अब ये मत सोच कि सी का मतलब केवल 7 लेना है, ना भाई ना, सिंबल के साथ लेना है। अगर यहाँ माइनस तो माइनस लेना ही होगा, ठीक है, कंफर्म बात है एकदम। अगर जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा सेम, मैंने क्या बताया बता, फॉर्मूला में माइनस था तो मैंने माइनस लिखा, ठीक है ना, फॉर्मूला में, बट बी की जगह पे मैंने पूरा -3 उतारा है। क्यों उतारा भाई, क्यों, क्योंकि ये पूरा b है। जब मैं तेरे से पूछूं b कितना है, तो -3 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये b की जो वैल्यू है कितनी है, -3 है। माइनस नहीं भूलना है भाई, सिंबल नहीं भूलना है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चला जा, अब देख -c/a है, तो -7/a 4 हो गया। चल ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तेरे को मिल चुका है, कोई दिक्कत ना है भाई। अब आ जा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। अरे वाह, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अरे बड़े मजे से निकालेंगे, ठीक है। पहले लिखते हैं, चल 1/अल्फा प्लस 1/ बोल बीटा, कैसे। अच्छा, तेरे को एलसीएम लेने आता है, लेट से नहीं आता है, चल छोड़ दे। तो क्या करेगा पता है, बीटा ऊपर लिख ले, अल्फा इधर, मतलब अल्फा पे बीटा आने वाला है, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करा ले, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तूने भाई, पढ़ा तो होगा तू, चल ठीक है, नहीं पढ़ा भाई कितना कुछ नहीं पढ़ा है, चल कोई दिक्कत ना है। मतलब क्या करना है तेरे को, सिंपल, अगर ऐसा केस तेरे को दिख जाए ना, तो इसको तू लिख सकता है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अपान में अल्फा इंटू बीटा, बड़ा आराम से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो फॉर्म, मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, बस इसी को सॉल्व करके लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। अब क्या करना है, बस वैल्यूज पुट कर भाई। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 3/4 पुट कर दे यहाँ पे, कितना है 3/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -7/4, तो -7/4 भी पुट कर दे भाई, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, इसे सॉल्व करने तेरे को आता है, अबे तेरे को सॉल्व करने आता है, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए सिचुएशन, तो पहले ऊपर वाला लिख ले, आराम से लिख लिया। अब जो नीचे वाला है इसको उलट के लिख, यानी क्या हो जाएगा, बोल जल्दी बोल, 4/-7 हो जाएगा, और ये फोर से 4 उड़ जाएगा, क्या बचेगा बता, ये बचेगा 3/-7, या तो इसको लिख सकता है बच्चा -7/3। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, जल्दी बोल, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, अबे जल्दी बोल, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, -7, एकदम देख बी वाला ऑप्शन मैच कर गया, -7/3, ये भी सही है, बोल। अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तेरे को बार बार यूज करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मट्टी डालना होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे गड्ढा कर दिया गया है, जिससे मैं बार बार गिरने की कार पे आ जा रहा हूँ, और मैं तो गिर ही रहा हूँ, शायद अनिल भैया कूद जाएंगे इसी पे ले देके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा, चल आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वाह, अरे वाह,
इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये है तो k की वैल्यू बता। भाई ये फेवरेट टाइप क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने हर बार देखा है, हर बार बोल सकता है ना, मतलब k की वैल्यू निकालने के लिए हर बार आता है। अब ये कैसे निकालेंगे भैया, तो मैं बताया पहले ही भाई, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक ही तरीका है, हर बार लगा भाई, हर बार आंसर देगा, ठीक है ना, आ जाए उसी पे। ये चैप्टर 2 पूरा बेस्ड ही है उसी पे, है ना, जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो नहीं है उसी पूरा बेस्ड है भाई, कुछ अंतर नहीं है, सब आ जाए इसी पे लग देंगे। आजा, अरे आजा, मैंने बोल दिया ना, फिर से लिख दूं फॉर्मूला, चल लिख ले। अल्फा प्लस, अरे वाह राइटर कहाँ चला गया भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये होता है बच्चा माइनस बी बाई ए, ना भूलना भाई। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, जल्दी बोल, ये होता है सी बाई ए। अरे एकदम नहीं भूलना भाई। चल आजा, आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तेरे पास इक्वेशन गिवन है ना, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल गिवन है। क्या है पॉलिनोमियल, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और तेरे से पूछ रहा है कि अच्छा हाँ, क्वेश्चन में और दिया है कि एक जीरो जो है, लेट की जो इसमें जो एक जीरो दिया वो अल्फा है, और अल्फा कितना है, 2 है ना। चल मान लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन ने बोला है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका इज 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो कितना है, 2 है। तो तुम फाइंड करके बताओ के की वैल्यू कितनी होगी। तो चल मैंने अल्फा को मान लिया कितना, 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बता, अच्छा अगर मैं यहाँ से तेरे को पूछूं अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो बता कितना आएगा। सॉरी अल्फा इंटू बीटा ना मत निकाल, तो अल्फा इंटू, पहले बीटा निकालते हैं ना अपन, पहले बीटा निकालते हैं, बीटा निकालेंगे फिर वहां से के निकल जाएगा। तो बीटा कैसे निकालेंगे, चल मान लेते हैं बीटा मेरे को नहीं पता है, तो बट अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये तो मेरे को पता है ना, ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई के बराबर होता है, इतना तो मेरे को पता है, कोई दिक्कत ना है भाई। आगे बढ़, तो बस इसी पुट कर देना, अल्फा मेरे को पता है कितना है, 2 है, चल 2 प्लस बीटा, अब बीटा निकाल लेंगे अपन, ठीक है। माइनस बी मतलब यहाँ जो 3 है इसको मैं लिखूंगा बच्चा -3, और a मतलब यहाँ पे 1 है। अच्छा एक्स स्क्वायर मतलब समझता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है, यानी a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख ले भाई, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत, भाई दिक्कत ही ना है भाई। तो यहाँ से इस 2 को जो प्लस में उधर भेज दे, क्या बन जाएगा, माइनस, तो यहाँ से मिलेगा बीटा इज इक्वल्स टू -3 और -2, और ये हो जाएगा -5, बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -5, बिना किसी देरी के, यानी बिना किसी दिक्कत के। अब बीटा मिल चुका है, अब बीटा मिल चुका है, अब के अपन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देख। हम जानते हैं बच्चा अल्फा इंटू जो बीटा होता है क्या होता है, सी बाई ए के बराबर होता है, और यहाँ पे जो सी है वही तो के है, वे बोलना यहाँ पे जो सी है वही तो के है, तो जहाँ पे सी वहाँ के पुट कर देते हैं, और अल्फा बीटा मेरे पास पता है पहले से। चल बता अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, 2 है, 2 लिख ले भाई। अच्छा बीटा कितना है, बीटा बता -5 है, -5 लिख ले, और इज इक्वल्स टू सी कितना है बता, सी, अरे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, जल्दी बोल, सी कितना है, जल्दी बता, सी के है, तो के लिख ले भाई। और ए बता, ए कितना है, ए यहाँ 1 है, 1 लिख ले, कोई दिक्कत ना है भाई। 5 इंटू 2 आएगा -10, और यहाँ से क्या मिलेगा, के, यानी के बराबर -10। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, जल्दी बोल। अरे पहला ही मैच कर गया भाई, वाह जादू, पहला ऑप्शन मैच कर गया खतरनाक तरीके से। मैंने 3 क्वेश्चन फटाफट लगाए बड़े आसानी तरीके से, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चल अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इसका इज 2 एंड -3, देन तेरे को ए और बी बताने हैं। क्या करने हैं, ए और बी बताने हैं। तो चल लगाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को लगाते हैं। फिर वही कहानी, मेरे को वही फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या फॉर्मूला है बता, अल्फा प्लस बीटा वाला। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बता, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। अभी पूरा क्वेश्चन इसी पे चल रहा है, ठीक है ना, कुछ अभी चेंज नहीं हुआ है, बट तेरे पे इस क्वेश्चन पे दे दिया है कि अच्छा इधर सम नहीं दिया है ना, सम नहीं दिया है, अल्फा और बीटा ही दिया हुआ है। तो चल लिख ले भाई, अब लिखते हैं, चल अल्फा बराबर लेट से 2 दिया है, और जो बीटा बराबर है वो कितना है, -3 है, कितना है, -3 है। तो यहाँ से बता अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जल्दी बता। -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1, कितना आने वाला है, -1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -1 आ गया। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना होगा तब बता, अल्फा इंटू बीटा c/a बता कितना आएगा, -6 है, कितना आएगा, -6, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -6, ठीक है। अब अपन इसी का यूज करेंगे कहाँ पे, a और b को निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को a और b नहीं पता है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन वो लिख ले पहले। ये है बच्चा x² प्लस
देखना वहाँ पे a+1 है, a+1 और इंटू एक्स है, यानी b बराबर यहाँ पे क्या दे दिया है, a+1 दे दिया है पूरा पूरा, और प्लस वहाँ पे b, जहाँ पे c होता है वहाँ पे b दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तेरे से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, a और b की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो बस वही कहानी हम लगा देंगे यहाँ पे, जो सम ऑफ जीरोस होता है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ b बाई ए होता है, यानी इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस लगा दे, b कितना है, a+1 है, और यहाँ पे a की जगह कितना है, 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले a निकालते हैं अपन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, -1 है, तो -1 लिख ले भाई, -1 लिख ले, इज इक्वल्स टू, अच्छा -a, अच्छा यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा क्या, अल्फा a बराबर 0 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत ना है, a बराबर 0 आ गया तो पहला सन मैच भी कर रहा है, कोई दिक्कत ना है। इधर देख, ये हो जाएगा -a, है ना, -a और -1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस -1 को इधर भेज दे, क्या बन जाएगा, +1, यानी -1 और +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a, ठीक है, यानी यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये कट जाएगा ना तो 0 ही आएगा, a बराबर कितना आ गया, 0। आगे सॉल्व करना ही नहीं है भाई, MCQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। देख a बराबर 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ डी ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डी ऑप्शन सही है, खत्म, इतने भी खत्म हो गया। मतलब मैंने क्या किया, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने फॉर्मूला पुट किया, क्योंकि यहाँ पे b जो है, b की जगह कितना है, यही तो है a+1, तो मैंने वहाँ रखा फॉर्मूला में, सीधे कट के a बराबर 0 आ गया, तो पहले डी ऑप्शन मैच करे, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे चल, आगे चल, फटाफट करें क्वेश्चन, ठीक है। ये देख क्वेश्चन इसे पूछ रहा है कि, अच्छा ऐसा तूने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा ना, सस्ता क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं होता है, जहां जहां एक्स को टच करता है तुम्हारा जीरोस होता है, पता है ना, जहां जहां एक्स को कट करेगा, एक देख यहाँ एक्स को कट करा है, एक यहाँ कट करा है और एक यहाँ कट करा है, ये तीन इसको जीरोस होंगे, कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे, ठीक है ना। जहां जहां एक्स को टच करेगा वो जीरोस बनते जाएंगे, कितने जीरोस है बता, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, जीरोस क्या, सोल्यूशन बोलते हैं अपन यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, कितने सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन कितने होंगे जल्दी बता, इसके 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, जितनी बार एक्स को टच करेगा उतनी बार सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। मतलब पूछ भी रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस, तो वही 3 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3, कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एकदम सस्ता क्वेश्चन, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन देख भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा ये देख भाई, मैं बोला था कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चलिए दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, चेंज नहीं हुआ क्या भाई, रुक जा, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अच्छा नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, मेरे को पता है, चल किससे लिख रहा था फिर मैं, ये वाला था ना, चल इधर देख, कॉन्सेप्ट क्या है। पहली बात, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, अगर अपने को अल्फा प्लस बीटा पता हो, है ना, किसी पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा पता हो एंड अल्फा इंटू बीटा पता हो, तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बता, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ये है कि पहले एक्स स्क्वायर लिख ले भाई, ठीक है, फिर माइनस साइन, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख ले, है ना, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। हालांकि इसके यहाँ पे एक के भी होता है, मतलब कुछ के आ सकता है कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक कांस्टेंट के भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी चेक करते हैं, जनरल फॉर्मूला है। अगर तेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अभी दिया भी होगा, देख सम ऑफ जीरोस दिया है ना, मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जा। अगर ऐसा सिचुएशन बने तो तू इक्वेशन लिखता है, तेरे से इक्वेशन ही पूछ रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तेरे को फाइंड करना है कि ये इस फॉर्म का पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो बस देख ले भाई, क्वेश्चन लिख, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, प्रोडक्ट और सम कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, ध्यान से देख, क्वेश्चन बोला है ना, द सम, यानी सम कितना होगा, 0 है, कितना है, 0, लिख ले भाई। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो भी बता दे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, जल्दी बोल भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3/5 है, तो वो भी लिख ले, -3/5। अब अपने को इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिखने के लिए मैंने बताया ना, इसी फॉर्मूले में रखना है। तो फॉर्मूला क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तेरा फॉर्म है, ठीक है। इसी में पुट करना है तेरे को वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, उतना 0 पुट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 इंटू एक्स, अच्छा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो ये -3/5 है, -3/5, ये ले आ गया। ये कितना हो जाएगा बता, ये तो खत्म हो जाएगा बीच वाला कहानी, तो कितना बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर -3/5, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर के होगा, बाहर कितना होगा, के, या इसको तू बोल सकता है कि जो तेरा पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3/5
5 होगा। हाँ लेकिन ऐसे एरो नहीं लिखते हैं, लिखते क्या अपन लिखते हैं px। क्या लिखते हैं, अगर यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बच्चा px पॉलिनोमियल ये है, ये आंसर है। ये लिखने का तरीका भी है, ठीक है ना, ऐसे आंसर अपन मैच करते हैं और लिखते भी हैं, ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। एक लास्ट क्वेश्चन और है जो कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और जो कि काफ़ी खतरनाक है ना। खतरनाक बोलने का मतलब कि ये थोड़ा सा अजीब टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले तो पढ़ ले भाई। एक्चुअल में ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है, कॉम्पिटेंसी, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दे तेरे सामने और पूछ रहा है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख, पहले पढ़ ले स्टेटमेंट क्या है। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट थ्रोन its height h meters above in the starting point is given by the polynomial h। अच्छा तेरे को इक्वेशन दे रखा है ना, जो हाइट का पैरामीटर है वो h जो है वो कितना है, कुछ 25t माइनस 5t स्क्वायर करके है, ठीक है ना। ये तेरा पैरामीटर है। अब पूछ क्या रहा है, पहले क्या पूछ रहा है। अच्छा देख इधर t बता के भी रहा है, मतलब टाइम का जो पैरामीटर है, जो एक्सिस है वो क्या है, यही है। मतलब अगर इस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट, ये देख टाइम बता रहा है, ये 5 और 5/2 क्या है, सब टाइम है। समझ में आ रहा है ना। अभी बता रहे कैसे यूज करेंगे अपन। पहले क्या है, राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरोज तो दे रखा है, पहले जीरो दे रखा है। देखिए 5,0। अच्छा पहला कर देता हूँ ऑप्शन, ठीक है ना। पहला आंसर क्या होगा तो लिख ले भाई, जीरोज क्या होंगे, पहला जो होगा वो 0,0 होगा, क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से कर रहा है तो यहाँ पे टच कर रहा है, 0,0 सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। यानी x भी 0 मिलेगा और y भी 0 सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा इसका, दूसरा होगा ये 5/2 और 5/2, 0 दूसरा सोल्यूशन हो गया। और तीसरा सोल्यूशन क्या होगा इसका, देख इधर 5,0। ये 3 सोल्यूशन हो गए, यानी पहला जो है ये इसका आंसर है तीनों, ठीक है। 3 मिलेंगे सोल्यूशन। दूसरा फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। अब बता, ये पूरी बॉल जो है, मैंने यहाँ से बॉल मैंने थ्रो किया मान ले, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। और इस पॉइंट पे टाइम कितना था, 5/2 था। अब टाइम का पैरामीटर हाइट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे t बराबर 5/2 पुट कर दूं तो मेरे को हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हुए चल दूसरा करते हैं। बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख भाई, देख क्या है, h बराबर है यहाँ पे 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब इसी मेरे को t की वैल्यू पुट करनी है। t कितनी है बता, t बराबर कितना है, 5/2 है, 5/2 है। बस इसे पुट कर दे, कितना हो जाएगा बता, h बराबर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 5/2 है ना, और माइनस 5। अब t स्क्वायर है तो यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, बस डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपान 2 मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। कोई दिक्कत ना है भाई। ये कितना हो जाएगा बता, 25 गुणे 5 करेंगे 125, 125 आने वाला है, और अपान में 2 और माइनस साइन 25 × 5 कितना आ जाएगा जल्दी बता, ये आएगा 125। वाह, दोनों ऊपर का सेम आ गया बट नीचे का डिफरेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एलसीएम लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका क्या है, जो बड़ा वाला, अगर ऐसा सिचुएशन है ना तो बड़ा वाला जो एलसीएम होता है, कितना एलसीएम है यहाँ पे, 4 है, 4 एलसीएम है। अब बता इस 2 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो जो 2 आया है ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा। अच्छा 125 का दूना करना है, कितना आ जाएगा, 250, कन्फर्म 250 आएगा ना, चल 250 आ गया। अब माइनस, अब देख सेम से मैंने सेम उतार भी लेंगे, 125 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है भाई। 125 है, 128 लग रहा है ये तो, 100, अरे वाह 125, 125 ठीक है। अब घटा दे, 250 में से 125 कितना आएगा बता, आंसर कितना आएगा, 125 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना है 4, यही तो मैक्सिमम हाइट है। 125/4 क्या है, मैक्सिमम हाइट है इसकी। मतलब ये जो इस टॉप पॉइंट पे पहुंचा है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 125/4। कैसे निकाला भाई, दिया हुआ था, मैंने पुट कर दिया बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड हाइट 30 मीटर। अब बोल रहा है कि अगर हाइट 30 मीटर दे दे, कितना हाइट दे दे, हाइट 30 मीटर दे दे। बहुत ध्यान से देख भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब होने वाला है इस बार, है ना। चल ये तूने कर लिया होगा ना, इसको मिटा देंगे अपन, तब इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा वाला मजेदार है, तीसरा वाला मजेदार है, ठीक है। चल मिटाता हूँ, अबे लिख लेना, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, तू मत मिटा देना। तीसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर हाइट बराबर मैंने 30 दे दिया, तब बता कि कितना इसका टाइम कितना लगेगा। वैसे टाइम 2 आएंगे, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है तो टाइम 2 ही आएंगे, ठीक है। ये कहाँ से ओपन हो जा रहा है, चल ओपन ना हो भाई, आ जा इधर आ जा। मैं अब क्वेश्चन में क्या दिया है देख, गिवन क्या है, गिवन जो पार्ट है वो है हाइट।
हाइट कितनी है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर, वो दे दिया। अब पूछ रहा है कि इस हाइट को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम यहाँ पे स्क्वायर में है तो उस लिखते हैं सर, इक्वेशन लिखते हैं पहले, और h बराबर 30 ही पुट करेंगे यहाँ, जहाँ पे h वहाँ क्या लिख दे 30 लिख दे भाई, सीधे 30 लिख दे। 30 बराबर आ जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब तू सब ट्रांसफर कर ले इधर, तो जाएगा क्या 30 माइनस 25t। अब देख इधर माइनस पहले से क्या बन जाएगा, ये प्लस, ये बन जाएगा 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें सब में 5 कॉमन लग रहा है तेरे को ना, 5 कॉमन है, कॉमन कर ले भाई, ये बन जाएगा 6 माइनस ये बन जाएगा 5t और ये बन जाएगा केवल t स्क्वायर, क्या बन जाएगा केवल t स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत ना है भाई। अरेंज कर लेना इसको, t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बता इसका टाइम कैसे निकलेगा। तो एक, हालांकि ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है लेकिन ये सॉल्व हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे सिद्धाचार्य का नियम, डायरेक्ट करते हैं सीधे आंसर आएगा। क्या होता है, अगर तेरे को मान लो जल्दी करना हो ना सीधे कर सकता है। x बराबर, x की 2 वैल्यूज मिलेंगी कंफर्म पता है, अच्छा यहाँ पे t है, x नहीं है t है, तो t बराबर सीधे लिख ले। अच्छा आजा भाई, t बराबर सीधे लिख ले, क्या लिखेगा प्लस माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अच्छा ba क्या है, मैं तेरे को पहले ही बताया हूँ ba क्या होता है। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाले का, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ जो मतलब पावर इसका 1 होता है वो, और c मतलब कांस्टेंट टर्म, बस पुट कर दे यहाँ पे। चल t बराबर यहाँ आ जा, माइनस b कह रहा है तो माइनस कितना है 5 है ना, तो अच्छा प्लस माइनस क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, अच्छा प्लस माइनस होता है वैसे, माइनस बी प्लस माइनस होता है, गड़बड़ हो गया माइनस, अबे यार रुक जा, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ ऐसे होता है, ठीक है। माइनस बी यहाँ पे कितना है -5 है, और यहाँ पे माइनस पहले से क्या बन जाएगा प्लस, सीधे लिख ले प्लस, सीधे प्लस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी कितना है 5 है, -5 क्या बन जाएगा 25, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है बता, ए 1 है, और इंटू सी कितना है सी 6 है, 6 कर दे, अपान में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए तो 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा जल्दी बता, ये 5 है प्लस माइनस रूट अंडर ये देख 25 है ऊपर, और माइनस 4 6 24, यानी ये कितना हो जाएगा 24 अपान में 2, कोई दिक्कत ना है भाई। अब ये तो 1 हो जाएगा ना, 25 माइनस 24 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है 1, और हाँ ये ऐसा बन जाएगा t इज इक्वल टू बन जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपान 2, तो t कितना आ गया बता, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, देख यहाँ कितना t आ गया, तब इधर से देख यहाँ से 5 प्लस 1 अपान 2 करेंगे तो कितना आएगा 6/2, तो कितना आ जाएगा t बराबर, ये आ जाएगा 6/2 मतलब 3 आ जाएगा पहला ऑप्शन, और दूसरा अगर 5 माइनस 1 करेंगे अपान 2 कितना आएगा 4/2, कितना आ जाएगा, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 4/2, ये कितनी आएगी 2, यानी 2 और 3, तीसरे का जो आंसर है कितना है वो 2 और 3 है, मतलब या तो 3 सेकेंड या तो 2 सेकेंड, ठीक है ना, 2 ऑप्शन आएंगे ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ तेरा पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे समाप्त हो चुके हैं। 7 ही थे, मतलब 7 क्वेश्चन मैंने ऐसे पिक किए, हालांकि सोर्स पीडब्ल्यू के क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैंने कहीं से नहीं पिक किया है, पीडब्ल्यू किताब थी उसमें सब गिवन था तो उसी से मैंने उठाया, और मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं सब कुछ कवर कर लेंगे, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर 2 के अंदर पॉलिनोमियल के वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिख रहे थे, तो मैंने सबको लगा दिया, ठीक है। चल मिलते हैं किसी और वीडियो में, जल्दी आएगा तेरा 3rd वीडियो, आओ भैया।